अध्याय 9 उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन करें। उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन कामकाज के संसार में सबसे शक्तिशाली और निरंतर प्रेरणा देने वालों में से एक है। इस तकनीक का वर्णन सबसे पहले पीटर ड्रकर ने अपनी पुस्तक मैनेजिंग फॉर रिजल्ट्स में किया था। इसमें यह बताया गया था कि आप कोई पूरा काम किसी सक्षम व्यक्ति को सौंप दें और फिर उसे यह चुनने दें कि वह समय पर और बजट के भीतर उस काम को कैसे पूरा करेगा। उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन के 4 कदम। उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन की प्रक्रिया के 4 कदम हैं। पहला, इस बात पर स्पष्ट सहमति होनी चाहिए कि कौन से लक्ष्य और उद्देश्य हासिल करने हैं। इस कदम के लिए यह आवश्यक है कि आप लक्ष्य के बारे में पूरी तरह स्पष्ट हों, लेकिन इसे हासिल करने की प्रक्रिया के बारे में लचीले हों। उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन के लिए सहभागी प्रबंधन की आवश्यकता होती है। इस बारे में कर्मचारी से पूरे विचार विमर्श की भी जरूरत होती है, ताकि कर्मचारी और आप दोनों ही पूरी तरह से सहमत हों कि काम क्या है। दूसरा, कर्मचारी के साथ विचार विमर्श में कई तरीकों पर बातचीत करें जिनसे लक्ष्य हासिल किया जा सकता है या काम किया जा सकता है। अनुभव के आधार पर अपने विचार और राय बताएं। काम पूरा करने के सर्वश्रेष्ठ तरीके के बारे में सुझाव और सलाह भी दें। तीसरा, स्पष्ट पैमाने और मापदंड तय करें। मैनेजर के रूप में आपको कर्मचारी को यह बताना चाहिए कि काम का मापदंड क्या होगा और आप किन पैमानों का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित करेंगे कि काम पर और बजट में पूरा हो रहा है। चौथा, प्रगति की जानकारी देने और काम पर फीडबैक लेने की समय सारणी तय करें। आप उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन का इस्तेमाल केवल सक्षम कर्मचारियों के मामले में ही करते हैं जो पहले ही दिखा चुके हैं और साबित कर चुके हैं कि वे बहुत कम निगरानी के साथ या बिना किसी निगरानी के कोई काम पूरा करने में सक्षम है। जब आपके पास ऐसा कर्मचारी होता है तो आप लक्ष्य हासिल करने की पूरी 100% जिम्मेदारी उसे सौंप देते हैं। उन्हें स्वायत्तता और स्वतंत्रता दें। स्वायत्तता और स्वतंत्रता कामकाज के संसार में 2 शक्तिशाली प्रेरणाएं हैं। वे एक साथ चलती हैं। लोगों को इस बात की जरूरत होती है कि वे व्यक्ति के रूप में अलग हटकर दिखें, महत्वपूर्ण काम पूरे करने के लिए स्पष्ट रूप से जिम्मेदार हों और उनके काम को टीम के प्रदर्शन के बजाय व्यक्तिगत प्रदर्शन के नजरिए से देखा जाए। साथ ही कर्मचारी काम को अपने तरीके से करने और अपनी समय सारणी के हिसाब से करने की पूरी स्वतंत्रता चाहते हैं। स्वतंत्रता और जिम्मेदारी भी साथ साथ चलती है। आप कर्मचारियों को उनका काम उनके मनचाहे तरीके से करने की जितनी ज़्यादा स्वतंत्रता देते हैं, वे सहमत पैमाने और डेडलाइन के अनुसार वह काम पूरा करने के लिए उतने ही ज़्यादा इच्छुक होंगे। जब लोग यह साबित कर दें कि वे किसी काम को करने में सक्षम हैं और वे काम करने की पूरी जिम्मेदारी स्वीकार कर लें, तो आप उन्हें अधिकतम स्वतंत्रता दे सकते हैं। आप उन्हें दरअसल अकेला छोड़ सकते हैं। बस बीच-बीच में आपको उनकी प्रगति की जांच करते रहना चाहिए। उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन से किसी सक्षम एग्जीक्यूटिव का बहुत सारा समय बच सकता है। जब आपके अधीन जितने ज़्यादा कर्मचारी ऐसे होते हैं जो आपकी संलग्नता या प्रत्यक्ष निगरानी के बिना अपने काम कर सकते हैं, तब आपके पास उन कामों पर ध्यान केंद्रित करने की उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्रता होती है जिन्हें सिर्फ आप ही कर सकते। उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन आपके अधीनस्थों में स्वावलंबन को बढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ तरीकों में से भी एक है। यह आत्मगौरव और आत्मविश्वास बढ़ाने के सर्वश्रेष्ठ उपायों में से भी एक है। जब कर्मचारी किसी अति महत्वपूर्ण काम को पूरी तरह से करने और अपने मनचाहे तरीके से उसे पूरा करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, तो न सिर्फ वे ज़्यादा सृजनात्मक और प्रेरित होंगे, बल्कि उनका आत्मगौरव भी बढ़ेगा और काम पूरा होने पर उन्हें विजेता जैसा एहसास होगा। काम को वापस न लें। आप मैनेजर हैं और कर्मचारियों को अपने अधीन इसलिए रखा गया है क्योंकि आपने संभवतः उनमें से कई काम करने की अपनी योग्यता प्रदर्शित कर दी है, जिन्हें अब आप विभिन्न कर्मचारियों को सौंपते हैं। चूंकि आपने कोई खास काम करने की क्षमता साबित कर दी है, इसलिए अक्सर आपका मन उस काम में शामिल होने के लिए कुलबुलाता है, तब भी जब आप इसे किसी दूसरे को सौंप देते हैं। मैनेजरों की
एक बड़ी कमजोरी यह होती है कि प्रमोशन के बाद भी वे अक्सर कुछ पुराने काम करने लगते हैं, तो उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को सौंप देने चाहिए ताकि मैनेजर का समय नए पद की खास जिम्मेदारियों के लिए खाली हो जाए। जब आपका अधीनस्थ सौंपे गए काम को पूरा करने की मेहनत कर रहा हो, तब अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो आप अनजाने में ही उससे काम वापस ले सकते हैं। यह तब होता है जब आप लगातार नए सुझाव या सीधे आदेश देते हैं कि कर्मचारी काम को उस तरह न करे जिस तरह सहमति बनी थी, बल्कि किसी दूसरे तरीके से करे। अगर आपके निर्देशों पर अमल करने में कोई समस्या आती है, तो सामने वाला अक्सर उस प्रोजेक्ट पर काम रोक देगा और आपके अगले सुझाव या निर्णय का इंतजार करेगा। इस स्थिति में मेरा तरीका बड़ा आसान है। जब कर्मचारी अपने काम के बारे में प्रश्न या चिंता लेकर मेरे पास आते हैं, तो मैं बस उनसे यह पूछता हूँ, आप क्या सोचते हैं? हमें क्या करना चाहिए? मैं उन्हें समस्या या बाधा के बारे में पूरी तरह सोचने के लिए विवश करता हूँ ताकि वे इसे सुलझाने या इससे उबरने का सुझाव या विचार खुद सोचें। हमेशा कर्मचारी लौटकर एक या अधिक सुझाव बता दे कि बाधा को कैसे पार करना है या इससे कैसे उबरना है। इस बिंदु पर मैं हमेशा कहता हूँ, यह एक अच्छा विचार है। फिर मैं या तो उन्हें वर्तमान समस्या सुलझाने के लिए उस विचार को आजमाने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ, या फिर इस बारे में कोई टिप्पणी या सुझाव जोड़ देता हूँ कि वे उन्हीं के विचार को ज़्यादा प्रभावी ढंग से कैसे लागू कर सकते हैं। लेकिन मैं काम पूरा करने की उनकी योग्यता और काम के पूर्ण स्वामित्व के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ। जैसे ही कोई व्यक्ति किसी खास क्षेत्र में सक्षमता प्रदर्शित कर दे, वैसे ही आप उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। आपका लक्ष्य निर्णय लेने और काम करने को यथासंभव अधिकतम नीचे वाले पायदानों तक ले जाना है ताकि आपका समय खाली हो जाए और आप ज़्यादा मूल्यवान काम करें। उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन का इस्तेमाल करके आप दूसरे लोगों के साथ-साथ अपने प्रदर्शन, उत्पादकता और आउटपुट को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ा सकते हैं। आप काम को चुनौतीपूर्ण और रोचक बनाते हैं। आप काम पूरा करने की पूरी जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाल देते हैं। इस तरह आप अपनी टीम के सदस्यों में प्रेरणा का ऊंचा स्तर बना सकते हैं। कार्य अभ्यास। पहला, उन कामों का पता लगाएं जिनमें आपका बहुत सारा समय लग रहा है। फिर यह सोचें कि आप उन्हें दूसरों को कैसे सौंप सकते हैं। इस तरह काम सौंपने से उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और क्षमता में भी वृद्धि होगी। इससे आपका समय भी खाली हो जाएगा। दूसरा, इस अध्याय की सलाह के आधार पर एक जांच सूची बनाएं और अपने अधीनस्थ को पूरा काम सौंपते समय उसका इस्तेमाल करें। आप उद्देश्यों के आधार पर प्रबंधन करने में जितने ज़्यादा सक्षम बनते हैं, आप दूसरों को उतनी ही ज़्यादा स्वतंत्रता और स्वायत्तता देते हैं। आप खुद भी उतने ही ज़्यादा स्वतंत्र हो जाते हैं।